हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उससे पहले ये पढ़ते हैं कि वाई लर्न टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि टाइप्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के, वो हमें क्यों पढ़ने चाहिए, यानी वो किस में हमारी हेल्प करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं? हेल्प टू प्रिडिक्ट न्यू प्रोडक्ट इन ए रिएक्शन। किस में हेल्प करेंगे? कि प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेंगे कि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट के द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। और किस में हेल्प करते हैं? सेकंड वन, फॉर्म द बेस ऑफ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। इसमें क्या है कि केमिकल रिएक्शन है, वो बेस है उसके अंदर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए। उसके बाद और किस में यूजफुल है? यूजफुल इन डेली लाइफ एग्जाम्पल। और किसके लिए ज़रूरी है? डेली लाइफ एग्जाम्पल, जैसे रस्टिंग हो गया, डाइजेशन हो गया और फोटोसिंथेसिस हो गया, उनके लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अंडरस्टैंड रिएक्शन वंस। अगर हम एक बार केमिकल रिएक्शन है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद सोल्व एनी केमिस्ट्री प्रॉब्लम इजीली। उसके बाद जो केमिस्ट्री की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इजीली हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? डू यू नो वाई, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। डू यू नो वाई बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर लुक डिफरेंट। ये तीनों अलग अलग प्रोसेस हैं, यानी रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रस्टिंग ऑफ आयरन और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये दिखने में क्या तीनों अलग अलग हैं, बट आर ऑल केमिकल रिएक्शन, परंतु ये सारी की सारी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इन टुडे वीडियो, आज के वीडियो के अंदर हम वी विल लर्न 5 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन है, उनको डिस्कस करेंगे, जो क्या है क्लास 10th साइंस के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद इसमें कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे। 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली है इसके अंदर कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन है इसके अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन है इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ है इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन। ये 5 तरह की रिएक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली रिएक्शन है इसके अंदर, वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? कम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर इसमें क्या होता है कि दो रिएक्टेंट है वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनको कम्बिनेशन रिएक्शन हम कहते हैं। सच रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, वो रिएक्शन जिसमें क्या बनता है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट से। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। इसमें रिएक्टेंट 2 हैं, 2 रिएक्टेंट है ए और बी, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है? कम्बिनेशन रिएक्शन है। कम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल देखते हैं। इस रिएक्शन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइन वाटर से रिएक्शन करता है, क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसमें 2 रिएक्टेंट है, कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट को बनाते हैं और साथ में हीट को जनरेट करते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसका बर्निंग ऑफ कोल। दूसरा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। कोल के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बर्न करते हैं, तो क्या बनता है? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनती है। इसमें भी क्या है? 2 रिएक्टेंट है, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर बनता है, किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनता है? वाटर बनता है। तो ये क्या है? एग्जाम्पल किसके हैं? ये एग्जाम्पल कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसको एक पिक्चर के द्वारा भी शो कर सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, क्या बनेगा? इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि कम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग ये होता है कि जब कोई भी
दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ में हीट जनरेट होती है। इसी कानून को क्या कहते हैं हम? एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, वो रिएक्शन जिसके द्वारा प्रोडक्ट के साथ हीट का रिलीज होती है, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ हीट जनरेट होगी, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ये एक पिक्चर के द्वारा इसको शो कर सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फ्यूल है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इसके अंदर हीट को जनरेट होता है, यानी हीट क्या होती है? रिलीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे हम तो क्या होगा उसके अंदर भी क्या होती है? हीट जनरेट होती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। नेचुरल गैस के अंदर क्या होता है? मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और साथ में क्या होगी? हीट जनरेट होगी। उसके बाद रेस्पिरेशन है, वो भी क्या है? एक तरह की एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वो भी एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है। इस केस में क्या होता है कि ग्लूकोज होता है वो कंबाइन होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, और क्या प्रोवाइड करवाता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जैसे इसकी रिएक्शन देखते हैं हम, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और प्लस में क्या जनरेट होती है? एनर्जी जनरेट होती है, जो किस फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है। जैसे ग्लूकोज है ये, और इसको एक पिक्चर के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है, और क्या बनता है इसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और साथ में क्या जनरेट होता है? ATP जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी बॉडी की करेंसी है। उसके बाद ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जो थर्ड एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहेंगे हम? डीकम्पोजिशन। इस केस में क्या होगा? डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। वेजिटेबल मैटर है उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है? एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है वो कौन सी है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, दूसरे टाइप की रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा? एक रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। इस केस में क्या होगा? एक सिंगल कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होगा, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन होता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। इसके अंदर फेरस सल्फेट है, उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के कारण क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। यानी इस केस में एक रिएक्टेंट है वो 3 प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा है, तो इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हम कहेंगे। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है इसका कि कैल्शियम कार्बोनेट है, एक रिएक्टेंट है, हीट देंगे, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा है, ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट है, उसको हीट करेंगे, क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको एक पिक्चर के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। इस केस में क्या है? लेड नाइट्रेट लिया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको क्या किया? गर्म किया, उसको बर्नर के द्वारा गर्म करेंगे तो इससे जो ये गैस निकल रही है, ये गैस है, ये कौन सी गैस है? ये NO2 गैस है। NO2 गैस का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? इससे प्रोड्यूस होती है। उसके बाद व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसके द्वारा होती है? हीट करने से होती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन, ये भी डीकम्पोजिशन का पार्ट है। इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन कौन सी रिएक्शन होती है? ए केमिकल रिएक्शन वेयर ए कंपाउंड
ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से सिंपल सब्सटेंस में टूटता है ड्यू टू पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जब उससे क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा या इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो डिकम्पोजिशन होगी उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है कि वाटर है, वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो किस में ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस के अंदर ब्रेक डाउन होता है। तो ये इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको एक पिक्चर के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। इस केस में बैटरी का यूज किया है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं और इसको बैटरी से जोड़ा, इसके अंदर वाटर लिया है। तो यहाँ पे वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, एक साइड हाइड्रोजन गैस बनेगी, एक साइड क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। उसके बाद फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है। ए केमिकल रिएक्शन वेयर ए कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। किसके द्वारा ब्रेक डाउन होता है, लाइट एनर्जी का अब्जॉर्ब करके ब्रेक डाउन होता है। तो इसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है AgCl। AgCl को हम सनलाइट में रखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर प्लस में क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको पिक्चर के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि सनलाइट आ रही है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर के अंदर, और प्लस में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखेंगे, क्या बनेगा इसके अंदर, सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस बनेगी इसके अंदर। ये भी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ऊपर वाली जो रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन जिसमें क्या है, सिल्वर और क्लोरीन गैस बनती है, किस में यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। उसके बाद रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड। इन रिएक्शन के अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, चाहे वो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, चाहे वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, तीनों में एनर्जी चाहिए। तो इन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन हम कहते हैं, यानी हीट इनके अंदर क्या होती है, चाहिए होती है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। सभी एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन के ये एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड टाइप की रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे, ए केमिकल रिएक्शन वेयर ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इस केस में क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। किसको रिप्लेस करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि हम एक शो करते हैं पिक्चर के द्वारा, इसमें क्या है, ए भी एक कंपाउंड है, इस केस में क्या है, ये सी है, सी ये किसको रिप्लेस करेगा, इसमें ए को रिप्लेस कर देगा, इसके अंदर ए को रिप्लेस कर देगा। तो इसमें क्या होगा कि सी की रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है किसके मुकाबले में, ए के मुकाबले में, तो ए को रिप्लेस कर देगा, ए अलग हो जाएगा और सी क्या है, बी के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, बी सी बन जाएगा इसके अंदर। उसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है आयरन की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से करवाते हैं। इस केस में क्या होगा, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो कॉपर को आयरन रिप्लेस कर देगा, क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉपर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल में जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है, ज़्यादा है, तो कॉपर को जिंक रिप्लेस कर देगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस में क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। उसके बाद ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, लेड है, लेड की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो क्या करेगा, लेड कॉपर को रिप्लेस कर देगा, लेड क्लोराइड बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम फोर्थ टाइप की रिएक्शन जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स। इसमें क्या कहेंगे, सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन
एक्सचेंज ऑफ आयंस, वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स के बीच में, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उन रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसको एक पिक्चर के द्वारा समझते हैं। ए प्लस बी, ए बी और सी डी क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। ये डी क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा इसके साथ ए के साथ, और ये बी कहाँ चला जाएगा, बी सी के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो गया, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, ए के साथ डी जुड़ेगा और सी के साथ बी जुड़ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। इसका एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हम बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, बेरियम सल्फेट सॉलिड बनता है, यानी इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और NaCl क्या रहता है, वाटर के अंदर एक्वा सॉल्यूशन बनाता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि Na किसके साथ चला जाएगा, इसके अंदर Cl के साथ चला जाएगा, और Ba किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ यहाँ पे चला जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाएगा। उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड बनता है, इसके प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट, कोई भी वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बेरियम क्लोराइड लिया, दूसरे में क्या लिया हमने, सोडियम सल्फेट। उन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर बेरियम सल्फेट बनेगा, प्लस में NaCl बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है इसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और क्या कहते हैं इसको हम, रिडॉक्स रिएक्शन भी हम कहते हैं इसको हम। ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग होता है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का गेन करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, या हाइड्रोजन का लॉस करते हैं उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल लिखा गया है कि कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, गेन करता है ये, इसलिए इस रिएक्शन को क्या, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन क्या बना है, वो कॉपर का ऑक्साइड। ऐसे ही रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन गेन ऑफ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का तो लॉस होगा, हाइड्रोजन का गेन होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, देखो इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसके अंदर। और इस केस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया, इसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये वैसे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे हम, ए केमिकल रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं बिटवीन केमिकल स्पीसीज के बीच में, उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, कॉपर बनता है प्लस वाटर बनता है। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। दूसरा H2 क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है और H2O बनाता है, तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसको एक पिक्चर के द्वारा भी अनोदर मेथड से भी हम डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस केस में क्या कहेंगे हम, कंपाउंड ए है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है। अगर ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज। और ये कैसे बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद दूसरा इसमें क्या है कि कंपाउंड बी है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस। और कैसे बिहेव करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर हमारा, जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करता है, जिंक बनाता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसमें जिंक है ऑक्साइड, वो जिंक में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीनिंग ऑक्सीडेशन। कार्बन है वो ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन मीनिंग क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में है, दूसरे एग्जाम्पल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है,
क्लोरीन का यहाँ पे -1 है, इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि +4 मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है, इससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करता है उस केस में क्या कहेंगे हम, रिडक्शन कहेंगे। दूसरा क्लोरीन -1 है, -1 से किस साइड जाता है, ये 0 की साइड। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और +4 से +2 की साइड जाएगा मैग्नीज, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट इज ए सबस्टेंस दैट कोज ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन करते हैं अनोदर केमिकल स्पीसीज का, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट इज ए सबस्टेंस दैट कोजेज रिडक्शन ऑफ अनोदर केमिकल स्पीसीज, दूसरे केमिकल स्पीसीज का ये क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। उसके बाद हम क्विक रिकैप में रिवीजन करेंगे सभी स्लाइड्स की चार्ट के द्वारा। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा शो किया गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट के अंदर टूटता है। इस केस में क्या कहेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहेंगे हम, इसमें क्या मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है इस केस के अंदर। तो इसका एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। इस केस में क्या होगा, बी इस साइड आएगा, डी इस साइड चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस केस में सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। इस केस में क्या होता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन है उनका क्या होता है, रिडक्शन होता है। उसके बाद इसमें हमने क्या क्या बातें पढ़ी वो हम डिस्कस करेंगे। सो देयर विल बी 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे 5 तरह की केमिकल रिएक्शन पढ़ी हमने विद डेली लाइफ एग्जाम्पल, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, रेंसिडिटी एंड कोरोजन का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। डू नॉट फॉरगेट लाइक, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर क्लास 10th वीडियो, ज़्यादा क्लास 10th वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।